हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। ये 2021 का ये लास्ट वीडियो है। बाय बाय 2021 एंड हैप्पी न्यू ईयर टू 2022। ऑल जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आज जुड़े हो चाहे पहले से जुड़े हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चैनल हमने नहीं बनाया था तब से ही जुड़े हुए हैं लंबे समय से। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ईयर चेंज होता है, लेकिन बहुत बार परिस्थितियां हमारे लिए सेम होती है। बहुत बार ये होता है ईयर चेंज नहीं होता है, लेकिन हमारी परिस्थितियां चेंज होती है। आप लोग जो भी मेरे से इस चैनल के थ्रू जुड़े हुए हो, वो मैक्सिमम असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो लोग जुड़े हुए हो, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद उनका अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, स्टिल जुड़े हुए हैं। कहीं भी किसी भी हम मोमेंट्स में हो सकते हैं, किसी भी चीज़ों में हो सकते हैं, या कल के डेट में कोई और इस जब जुड़ेंगे तो शायद इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबके लिए है कि लाइफ हमेशा आपको मौका देते रहती है। कोई भी ईयर खत्म होता है या कुछ भी खत्म होता है तो लाइफ खत्म नहीं होती है। जब तक कहते हैं ना कि हमारी सांसें चल रही है, तब तक चीज़ें चलते रहती है। और इनफैक्ट यदि हम ये कहें कि लाइफ खत्म होने के साथ भी लाइफ खत्म नहीं होती है, सब कुछ खत्म नहीं होता है। वो विष्णु सखाराम खांडेकर का एक बुक है ययाति। ययाति महाभारत की स्टोरी जो है, इन द सेंस कि महाभारत के काल से जुड़ी हुई एक घटना है कि उसमें ययाति जो हैं, जो पांडवों के पूर्वज हुआ करते थे। तो उस ययाति नोवेल में विष्णु सखाराम खांडेकर कहते हैं, जीवन का अधूरापन ही उसका अंतिम सत्य है। यानी कि मृत्यु उसका अंतिम सत्य नहीं है, उसका अधूरापन ही उसका अंतिम सत्य है। ऑब्वियसली जब ईयर बीत रहा है और आप न्यू ईयर में इंटर करोगे, तो ए लॉट ऑफ पीपल हैं जिनके लिए इंजॉइंग मोमेंट होगा। तो मैं उस इंजॉय को ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। ये नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं इसको इस ईयर में ही, इंड में ही इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ कि यानी कि 2021 में ही आप देखो। 22 जैसे ही आएगा, पूरा कंप्लीट जब होगा, तो आप नए जिंदगी में एक शुरुआत करो, एक नए रिजोल्यूशन लो। आप में से बहुत सारे लोग हो जो 22 के इंटरव्यू दिए हुए हो। 22 में आप रिजल्ट का एक्सपेक्ट कर रहे हो। आई होप कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट हो। बहुत ऐसे कैंडिडेट हो जो कि इनफैक्ट 3 इयर्स का उनके पास वेटिंग है, 2019, 2020 और 2021। आई एम लकी या आई एम फॉर्चुनेट कि ऐसे कैंडिडेट को मैं जानता हूँ जो कंटिन्यूअसली हार्डवर्क कर रहे हैं, लगे हुए हैं, चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं कि यस, लास्ट मोमेंट तक, जब तक हमसे हो सकता है हम उस चीज़ को करते रहें। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एक बार रिटेन क्वालिफाई कर गए या कुछ थोड़ी सी सफलता मिली, सफलता का अधूरेपन में ही वो छोड़ देते हैं। और इसका परिणाम बहुत ऐसे कैंडिडेट्स के साथ है जो मैंने देखा। 2019 का जब रिजल्ट आना था तो 2020 का उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दिया। उसका परिणाम न 2019 में हुआ न 2020 में। कुछ ऐसे लोग हैं जो फिर उठ खड़े हुए और 21 में फिर से रिटेन क्वालिफाई कर गए। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2020 में क्वालिफाई हुए और 2021 में का भी रिटेन क्वालिफाई हैं, फिजिकल भी क्वालिफाई हुए। कुछ ऐसे हैं जो 2020 वाले में इंटरव्यू दिए, लेकिन 21 में अटेम्प्ट होते हुए भी उसमें तैयारी नहीं किए, और उसका वजह है कि 21 में रिजल्ट नहीं हुआ। हो सकता है लकी वो हों और उनका मेहनत काम आए, तो वो रिजल्ट उनका हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो आप हमेशा रेडी रहें, चीज़ों को करते रहें। वो जो एक कहते हैं ना, एक कि भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा उनका वन ऑफ द बेस्ट कृति है। ही वॉज नॉट जस्ट अ पर्सन, ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर थे। और इनका जो चित्रलेखा कृति है वन ऑफ द बेस्ट है। एटलीस्ट 5 टाइम्स तो मैं पढ़ चुका हूँ एंड आई एंजॉय इट वेरी मच। उसमें एक लाइन है, उसमें कहते हैं भगवती चरण वर्मा कि मनुष्य स्वतंत्र विचार रखने वाला प्राणी होते हुए भी परिस्थितियों का दास है। जब हम बहुत बार कुछ चीज़ों को निर्णय लेने लगते हैं, लॉट ऑफ कैंडिडेट, आप अपने लाइफ में एनालाइज करोगे, चीज़ों को देखोगे,
तो आप स्वतंत्र विचार रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियों का दास हैं, इन द सेंस कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, कुछ दूसरे के विचार से कुछ चीज़ों को निर्णय लेते हो। सम टाइम वो निर्णय जो होता है अच्छा होता है, और सम टाइम जो होता है वो बुरा भी होता है। हम किसी भी न किसी से प्रभावित होते हैं, चाहे वो वक्त हो या पर्सन हो। हाउएवर एवरीवन हैज इंडिपेंडेंट थॉट। जैसे आप फिलॉसफी में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ोगे या हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ोगे, तो ए लॉट ऑफ पीपल हैं जिन्होंने उस साइकिल को, जो चेन है, उसको तोड़ करके आगे निकले और अपने स्वतंत्र विचार को रखते हुए बहुत आगे निकले। हाँ, इतिहास में बहुत लोगों ने डिजास्टर भी किया, लेकिन लाइफ में हमें यदि स्वतंत्र विचार मिले हैं तो किसी भी चीज़ को करने से पहले या किसी एक्ट को करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं या सही है या नहीं। ए लॉट ऑफ टाइम मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि मैं इनसे जुड़ा, इन्होंने हमें धोखा दिया या व्हाट्सोएवर। ये आप एक यदि ग्रेजुएट हो तो बहुत सारी चीज़ों को अपने आधार पे सोचो। इसी वजह से मैं बहुत बार चीज़ों को, कैंडिडेट्स को मना करता हूँ या ये करता हूँ कि बहुत बार कैंडिडेट बोलते हैं कि नोट्स क्या मिल जाएगा, मैं उससे क्वालिफाई कर सकता हूँ। यदि नोट्स से कोई टीचर क्वालिफाई करवा सकता, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्वालिफाई करवा पाता अपने नोट्स से, तो ऑब्वियसली बात है कि वही हीरो हो गया हुआ होता, वही सबको करवा दिया होता। लेकिन नहीं, लॉट ऑफ आधे से ज़्यादा कैंडिडेट जो होते हैं, मैं देखता हूँ कि डायरेक्ट सपोज इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिविल्स का कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं कि स्वयं से करके क्वालिफाई होते हैं, मैं खुद उनमें से एक था। तो आप अपना जो भी है चीज़ों को अपने कसौटी पे कस करके देखो कि यस, ये सही है तो मुझे करना चाहिए। ये मेरी अपनी लाइफ से रिलेटेड है, और आप अपने आप में भी बहुत बार ये चीज़ों को पाओगे कि भीड़ से अलग रहने के जज्बे ने ज़िंदगी को बहुत दुख दिए हैं। लेकिन ज़िंदगी का मज़ा भी तो इसी में है कि आप कहीं भी भीड़ में हो। भीड़ एक तरह से वो पानी का तरह होता है कि जो पानी जो है वो लोएस्ट लेवल में ही जाता है, और भीड़ भी कहीं ना कहीं आपको लोएस्ट लेवल में ही ले जाता है। देयर आर नो एक्सेप्शन की कंबाइंड भीड़ जो है वो पूरे अपर में चली गई, इन द सेंस कि पूरी भीड़ जो है एक साथ ज्ञान को प्राप्त कर गई या कुछ ग्रेट अचीव की नहीं। यदि कोई भी ग्रेट किसी चीज ने अचीव किया है जिंदगी में, कोई बहुत अच्छा अचीव किया है, तो वो आप अकेले ही कर सकते हो। भीड़ में आप मीडियोकर हो सकते हो, लेकिन यदि आप भीड़ से अलग रहने की क्षमता है तो आप कुछ अच्छा कर सकते हो। उसका मजा है, शायद उसमें से कुछ दुख मिलता है, लेकिन आप उसे प्राप्त कर सकते हो। एक मैंने किसी को ये इसके बारे में लिखा था, तो वो पंक्ति मुझे याद आ गई कि मैंने अपने किसी एक जूनियर के बारे में लिखा था जब कभी मैं उसके साथ रहा करता था। तो उसी संबंध में है कि वक्त और समझ दोनों एक साथ सबको नसीब नहीं होता। कुछ लोग के पास वक्त होता है तो समझ नहीं होता, और कुछ लोगों के पास समझ होता है पर वक्त नहीं होता। यदि आपके पास दोनों है तो इसका सदुपयोग कीजिए। ए लॉट ऑफ टाइम आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन, मैं हर बार देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने लाइफ से भी देखता हूँ ए लॉट ऑफ थिंग्स, कि आज जब मैं चीज़ों को सोचता हूँ तो कभी लगता है कि लाइफ के बहुत सारे पार्ट जो थे उसमें बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की। क्यों? क्योंकि जब तब वक्त था लेकिन तब समझ नहीं था। आज बहुत सारी चीज़ों का समझ है तो कुछ चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। ये सबके पास होता है। आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, किसी एग्जाम का प्रिपरेशन ही मायने नहीं रखता है, जो भी व्हाट्सो एवर थिंग्स है, तो उसमें यह ध्यान रखो कि यदि दोनों चीज आपके पास है तो उसको जाने ना दे। यदि एक ऐसा वक्त आता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, लकी होते हैं कि जो सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन शायद उनके पास करने के लिए अब वो होता नहीं है। ये इन नंबर ऑफ थिंग्स में कहीं भी सुट बैठ सकता है। एक खलील जिब्रान का ऑथर हैं, आई फैन ऑफ दिस पर्सन, और बहुत सारे इन्होंने बुक लिखा है। आई थिंक टोटल 19 बुक्स इन्होंने लिखा है, उसमें से मैं 12 पढ़ चुका हूँ। तो उसमें से एक ये है, एक बुक में था कि आई एम फायर एंड आई एम ड्राई बूस, फर्स्ट ऑफ हाफ ऑफ माइन इज कंज्यूमिंग द सेकेंड हाफ। यानी कि मैं ही आग हूँ और मैं ही कूड़ा करकट गार्बेज हूँ। जो फर्स्ट हाफ ऑफ माइन है, यानी कि मेरी आग जो है, मेरी कूड़े को,
मेरी आग जो मेरी सूखी घास है उसको जला करके राख कर रही है, और जिस दिन वो कर पाई उस दिन मैं एक नया जीवन पाऊंगा। तो यू आर द प्रॉब्लम, यू आर द सोल्वर। प्रॉब्लम सोल्यूशन भी आप ही हैं और प्रॉब्लम भी आप ही हैं। प्रॉब्लम आपसे जनरेट हो रहा है तो सॉल्यूशन भी आपके पास ही है। वो जो कहते हैं ना कि जो भी ताला बन रहा है तो चाबी भी उसके साथ ही बनती है। You are not a tree, you are movable. If you are not finding the place suitable, move ahead. There are so many beautiful places on this earth. बहुत बार कुछ कैंडिडेट होते हैं, रेगुलर मैसेज मिलता रहता है मुझे कि समटाइम ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन आया, बोले सर सीट कम है तो क्या मैं अपना रास्ता जो है दूसरा चेंज कर लूँ, इसमें तो कम सीट है तो मैं कुछ ऐसे एग्जाम का प्रिपरेशन करने लगूँ जिसमें कि अधिक सीट है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ यस, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप करना चाहिए, लेकिन किसी भी जगह पे जाओगे तो इतनी आसान नहीं होती है। जब एक बार आप सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो तो फिर सारी चीजें आसान लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी जगह को देखो, आज जहां इजराइल है, इजराइल एक दिन में नहीं बना। वो इजराइल को बनाने में बहुत टाइम लगा, बहुत लोगों ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया। तो वहीं इजराइल के आसपास जो प्लेस है वो उसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वहीं इजराइल एक बीच में है, वहां बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं। इजराइल आज सोचो, इजराइल के पास बालू बालू सिर्फ था, और वो खेती के एग्रीकल्चर के टिप्स हमें दे रहा है, इंडिया को दे रहा है, जबकि इंडिया में हम जान रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो जो कुछ आप नहीं कर पा रहे हो तो ये आपका प्रॉब्लम है। जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेस बहुत कम है, लेकिन जापान वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है। जिन कंट्री के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है। तो कहीं भी आपको लगता है कि ये प्लेस हमारे लिए सही नहीं है तो आप मूव कर सकते हो, लेकिन एक बार सोचो कि क्या उस प्लेस को ही ब्यूटीफुल बना सकते हो। यदि बना सकते हो तो आप बनाओ। यदि आप में पैशन है, हम कर सकते हैं तो आप करो, जरूर कर सकते हो किसी भी चीज से। हाँ, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं हम गलत रास्ते पे हैं, गलत जगह पे हैं, तो मूव कर जाओ। आप एक ब्रिज ट्री नहीं हो, पेड़ नहीं हो कि एक बार जहां स्थापित कर दिया वहीं रहोगे। ठीक है। बुद्धा कहते हैं ना, बी ए लाइट अनटू योर सेल्फ, जो अप दीपो भव, अपना जो है लाइट खुद, प्रकाश खुद बनो। मैं वो कहता हूं ना, लाफ एट योर सेल्फ। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम समवेयर, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन देयर इट सेल्फ। जहां समस्याएं हैं वहीं आप सॉल्यूशन प्राप्त करोगे। अपने आप पे हंसो। कोई भी चीजें हैं, यदि आप गलती कर रहे हो, कुछ चीजें आपसे मिस्टेक हो रही है, तो आप अपने से पूछो कि क्या मैं ये जो कर रहा था वो सही था। यदि कर सही था तो फिर उसमें थोड़ा सा पुश करो, यदि सही नहीं था तो उसको चेंज करो। अपने आप पे हंसने से समस्याएं जो है थोड़ी सी आसान लगने लगती है। समस्या चेंज नहीं होता है, जो करना है वो करना पड़ता है वो, लेकिन ऑल इज वेल जो जिस टाइप का है वो ऐसा ही है। ठीक है। तो जो भी है, आप अपने न्यू रेजोल्यूशन एक लेते हो। रेजोल्यूशन लेना सबसे बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या नहीं। कोई भी आपके पास वक्त मिला है तो उसको पूरा तरीके से यूज करो। इन नंबर ऑफ चुनौतियां हर के लाइफ में आती है। सबसे बड़ी बात तो बहुत लोगों के पास होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है, या बहुत सारी चीजों की समस्याएं होती है। आज हम जिस 21st सेंचुरी में जी रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, आपको वर्क करने की जरूरत होती है। आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको यूज करो। लॉट ऑफ टाइम जो नई तालीम, गांधी जी का ये पढ़े होंगे कि हर वो तरीके से एक स्टूडेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, एट द सेम टाइम आप किसी को हेल्प कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। लॉट ऑफ टाइम होता है ना, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है। कौन ऐसा है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है? लेकिन उस प्रॉब्लम को दूर हटाओ। यदि आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो अच्छा ये करना पड़ेगा। यदि आप फॉर एग्जाम्पल मैंगो का मजा लेना चाहते हो तो मैंगो का ट्री लगाए हो तो आज लगाए हो तो कल नहीं हो जाएगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा।
लॉट ऑफ टाइम होता है कि कुछ कैंडिडेट ठीक है कि इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, मैं दूसरा कुछ देख लूँ, दैट्स फाइन एवरीवेयर। सब कोई जो है वो आईएएस ही नहीं बन जाएंगे या सब कोई टॉप लेवल पे ही नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप जो डिजर्व करते हो, आप जितना आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, जितनी आपकी समझ है, उसके अनुसार चलो। लेकिन कभी भी जो अपने लक्ष्य है उसको थोड़ा ऊपर रखो, उसको थोड़ा ऊंचा रखो। यदि लक्ष्य ऊंचा रहता है तो कहीं ना कहीं हम नीचे होते ही हैं। किसी भी चीज़ का आज के डेट में इन नंबर ऑफ स्टोरीज आपके पास होते हैं। बहुत सारे लोग जो स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे, हर के पास स्टोरी है। और एवरी पर्सन जो है उसके पास अपनी स्टोरी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो, फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे लोग हो, जब मैं देखता हूँ अभी, जो जिन लोगों का मैं डीएएफ देखता हूँ, जिनका मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराता हूँ, या जिनको डीएएफ फिल करने में फॉर एग्जांपल जो भी हेल्प कर रहा था, तो उसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 21 ईयर या 20 ईयर्स में क्वालिफाई, फॉर एग्जांपल 20 ईयर मिनिमम है, तो जस्ट 20 ईयर समथिंग मंथ हुआ तब उन्होंने फॉर्म भरा। और या फिर एग्ज़ाम देते देते 21 ईयर के बिदिन में उन्होंने एग्ज़ाम दिया। या बहुत लोग हैं 22 ईयर्स के, ए लॉट ऑफ पीपल हैं जो कि 25 ईयर्स में, इंक्लूडिंग मी, कि 25 ईयर्स के एज में ग्रेजुएट ही हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो 26 से 27 ईयर्स में ग्रेजुएट हो रहे हैं, स्टिल वो सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं। आपका जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल सिर्फ आप जानते हो, लेकिन जो आपका फ्रूट होता है वो सबके पास दिखता है। जस्ट एग्जाम्पल लो, एक कोई पेड़ है उसमें आम लगा हुआ है, तो शायद उस आम को तोड़ने के लिए, पत्थर मारने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन उसी आम के पेड़ में पानी देने के लिए वही पानी देता है जिसने उस पेड़ को लगाया है, वही उसको निराता है जिसने उस पेड़ को लगाया है। तो ये जो आपका सफलता का पेड़ है, ये आप लगा रहे हो। जब इसमें से फल निकलने लगेंगे, जब ये फल पक जाएगा, तो उसको तोड़ने के लिए, उससे का लाभ लेने के लिए और बहुत लोग होंगे। तो आप उस चीज़ को करो। मैं के आर नारायणन के लाइफ का एक इंसिडेंट बताता हूँ। के आर नारायणन हमारे पूर्व राष्ट्रपति, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कहा जाता है कि वो ट्रावनकोर स्टेट में, तब आज का जो केरल है तब ट्रावनकोर स्टेट हुआ करता था, तो ट्रावनकोर में वो फर्स्ट क्लास आने के बावजूद भी उन्हें अच्छी नौकरी नहीं दी जा रही थी। वो एक टीचर बनना चाहते थे, वो एक रिस्पेक्टेबल जॉब चाहते थे, तो उनको जॉब नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो अ, दलित क्लास के थे। तो कहा जाता है कि जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने गए, प्रोफेसर हेराल्ड जे लॉस्की, प्रोफेसर कार्ल पॉपर, ऐसे लोग उनके टीचर हुए। तो कहा जाता है जब गांधी जी का स्टेटमेंट है ना कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो जब वो जाने लगे तो उनसे कुछ लोगों ने यही बोला कि जहाँ सत्य और असत्य के बीच का प्रश्न हो तो हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। तो नारायणन ने एक प्रश्न पूछा कि जहाँ दो सत्य हों वहाँ, और उनके बीच चुनाव करना हो, तो मैं किस सत्य का चुनाव करूं? उन्होंने बोला कि मैं आज जा रहा हूँ एक तरह से, तो मेरे पास दो सत्य है कि यदि वो वहाँ कोई पूछता है कि मैं इंडियन हूँ या दलित हूँ, तो मैं इंडियन भी हूँ और मैं दलित भी हूँ, और दलित के कारण होने के कारण हमारे साथ शोषण किया गया एक तरह से। तो मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि दोनों सत्य है, मैं इंडियन भी हूँ और मैं दलित भी हूँ। तो ये लॉट ऑफ टाइम आपके पास चुनाव विकल्प जो होते हैं, दो विकल्प होते हैं, तो कोई भी विकल्प गलत नहीं होता है। आप जिस भी विकल्प को चुन रहे हो वो विकल्प गलत नहीं हो सकता है, या समटाइम होता है कि एक गलत और एक सही, तब चुनाव करना आसान होता है। लेकिन जब दोनों विकल्प सही हों तब मुश्किल होता है आपको चुनाव करना। वैसे समय में आप अपने आप से पूछो कि मेरे लिए कौन सा विकल्प सही है, और जो विकल्प आपको लगता है अच्छा, वो उस चीज को आप चुनो। और एवरी वन हैज अ स्टोरी, एवरी पर्सन हैज अ स्टोरी। आप बहुत लोगों को के स्टोरी को सुनते हो, तो आप न्यू ईयर में एक रिजोल्यूशन लो कि हमने बहुत लोगों की स्टोरी सुनी, कोई आपका स्टोरी सुने। ऐसा आपके पास होना चाहिए। आप अपने को इस काबिल बनाओ कि कोई आपका स्टोरी सुन सके, उस लायक हो कि जो इंटरेस्ट ले। फॉर एग्जांपल मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी होते हैं उनके स्टोरी सुनता हूँ, इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल
जो पर्सनल रूप से मेरे से जुड़े हुए होते हैं, खास करके जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन में होते हैं फेज में, तो जो मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ तो उनकी पूरी प्रोफाइल हमारे पास होती है। उसमें से जब मैं फीडबैक देता हूँ या फिर जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो डिफरेंट जो लाइफ के पार्ट्स हैं उससे प्रश्न पूछता हूँ। तो ए लॉट ऑफ टाइम होता है, वो इंटरेस्टिंग होता है। तो हर के पास जो यूनिक स्टोरी है वो यूनिक स्टोरी होती है, लेकिन आपको अपने अपने आप को उस लायक बनाना है कि हम स्टोरी को सुना सकें। और एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव, रिलेटिव इन द सेंस कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। वो कहा जाता है कि एक्सेप्ट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ये है जो एब्सोल्यूट है, अदरवाइज एवरीथिंग इज रिलेटिव। यदि आपको लगता है कि आई एम नॉट इन गुड कंडीशन, देन थिंक अबाउट अदर पीपल, दोज हु आर नॉट लक्की, कि आप एक ग्रेजुएट हो गए हो, आपके पास ऑप्शन है, आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को दे रहे हो, उसमें से क्लोज में पहुंचे हुए हो, आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है। बहुत सारे लोग अनलकी हैं कि उन्हें लिखना तक नहीं आता है, उन्हें पढ़ना तक नहीं आता है। तो आप अपने को इसको पॉजिटिव मानो, ठीक है। एंड 2022 आपका अच्छा हो। बहुत सारे लोग जिनको मैं पर्सनली जान रहा हूँ, जिन लोगों को गाइड कर रहा हूँ, इसमें से आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो जो मुझे पॉजिटिव न्यूज़ देने वाले हो। इनफैक्ट आज जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ उसके पहले ही मुझे बहुत लोगों ने अच्छी न्यूज़ दी। अच्छी न्यूज़ इन द सेंस कि कई लोगों ने बोला कि चूंकि फिजिकल मेडिकल 21 वाला अभी आज लास्ट डे फिजिकल का है, तो मेडिकल अभी नेक्स्ट आपका भी चलेगा ऑब्वियसली है। आज फिजिकल का लास्ट डेट है, तो उसमें से कुछ कैंडिडेट आज उन्होंने रिजल्ट दिया, बताया कि यस मैं पास हो गया हूँ, फिजिकल मेडिकल कंप्लीट कर गया हूँ। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं थे जो अनलकी उसमें से मिस कर गए थे किसी कारण से, ड्यू टू मेल उन्होंने चेक नहीं किया या व्हाट्सोएवर। उसमें से एक कैंडिडेट ने कल मैसेज किया कि फाइनली मुझे एनीवे मैं मिस कर गया था, लेकिन मैं जब आईटीबीपी हेडक्वार्टर गया तो उन्होंने वहाँ मुझे न्यू शेड्यूल दिया, तो आज भी उनका उनका भी है। तो आज जो भी है एटलीस्ट अच्छी न्यूज़ मिली। और नए ईयर में आपके लाइफ में भी अच्छा हो, और आप अच्छा न्यूज़ मुझे दो, सबको दो, अपने फैमिली को दो। ओके, थैंक यू।